हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। की ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र होती है, राइट? बाय इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। की जब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यहाँ पे गुड्स एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसमें ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र होती है, राइट? सो ब्रीफली डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। A sale contract transfers the ownership of goods from one person to another in exchange for an agreed price, right? कि जब एक contract of sale होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ownership transfer होती है from one person to another in exchange for an agreed price, जो कि दोनों parties क्या करती हैं, mutually decide करती हैं. There are three stages in the performance of the contract by जहाँ पे क्या होता है, by a seller with जो कि क्या करेगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा, द ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स, राइट? जो कि डिलीवरी होती है, पोजेशन रखेगा अपने पास, एंड द पासिंग ऑफ द रिस्क। रिस्क पासिंग मीन्स कि जब गुड्स को वो ट्रांसफ़र कर देगा। द टर्म प्रॉपर्टी इन गुड्स शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द टर्म पोजेशन ऑफ द गुड्स, राइट? प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या होता है, मीन्स ओनरशिप ऑफ गुड्स, वेयर एज पोजेशन ऑफ गुड्स रेफर्स टू द कस्टडी और कंट्रोल ऑफ गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब है कि पोजेशन उस टाइम पे सॉरी, ओनरशिप किसके पास है, एंड पोजेशन का मतलब है कि कंट्रोल एंड कस्टडी किसके पास है, राइट? विदाउट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन नॉट बी एग्जिस्ट, राइट? कि जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही वहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही एग्जिस्ट नहीं करता. The transfer of ownership of goods from the seller to the buyer is the core of a contract of sale and, right? Now, meaning of transfer of ownership or title. Transfer of ownership implies the transfer of all rights to the property in goods from the seller to the buyer, by virtue of which the buyer can use the goods as he desires, and this right of the buyer कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, राइट? कि कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब है कि हमने पूरी प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स कि जो उसका पोजेशन था वो क्या कर दिया, सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया, किसको, किससे, फ्रॉम द सेलर टू द बायर, जहाँ पे क्या है, बायर उन गुड्स को जैसे वो चाहे यूज़ कर सकता है, एंड बाय ये वाला राइट जो है बायर से कोई भी छीन नहीं सकता. It is to be noted that transfer of ownership and transfer of possession of goods are two words with different meanings. A person may be the owner of the goods even if the goods are not in his possession, right? ओनर कैसे होगा कि अगर उसके पास पोजेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कि एक मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, अपनी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए दूसरे मैन्युफैक्चरर से गुड्स को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है. तो ऑल्दो की ओनरशिप उसके पास है बट उसके पास एक्चुअली उस टाइम पे पोजेशन नहीं है. इफ अ पर्सन हु हैज़ द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, जिसके पास की राइट है ओनरशिप का, सेल्स द गुड्स, the right of ownership is transferred from the seller to the buyer of goods, right? So it's that means कि जो ownership का right है वो क्या हो रहा है, seller से buyer के पास जा रहा है. The transfer of possession of goods does not necessarily mean that property in goods has also been transferred, right? कि अगर हम possession को transfer कर रहे हैं, that doesn't mean कि हम लोग transfer अपनी property in goods को भी transfer कर रहे हैं. Similarly, the transfer of property in goods does not essentially amount to transfer of possession of goods from the buyer to the seller to the buyer. Transfer of possession and transfer of ownership can occur at different times and not always be simultaneous, right? कि जो दोनों टर्म्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है. क्लियर? नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? कि इम्पोर्टेंस क्यों है कि ओनरशिप को ट्रांसफर करना क्यों जरूरी है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? फर्स्ट वन इज रिस्क फॉलोज ओनरशिप. Unless otherwise agreed, risk follows ownership whether delivery has been made or not and whether price has been paid or not. Right? कि जो भी जिसके पास भी ओनरशिप होगी उसके पास क्या होगा, रिस्क होगा कि चाहे हमने डिलीवरी की है ऑल्दो नहीं की, इवन के हमें प्राइस रिसीव हो गया या हमें नहीं हुआ. Thus the risk of loss as a rule of lies on the owner, right? कि
कहते जो रिस्क होता है लॉस का, फॉर एग्जांपल एक बायर ने गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया बट बाद में उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे ये वाली गुड्स नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे भी जो लॉस होता है वो किसके पास होता है? एक्चुअल जिसके पास की, जो कि उस टाइम पे गुड्स का ऑनर होगा। Section 26 provides in this regard that unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. The goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not. Right? कहते जो गुड्स हैं जब तक तब तक सेलर का रिस्क रहेगा जब तक कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती बायर के पास, एंड गुड्स उस टाइम तक बायर का रिस्क रहेगा जब तक कि उसको डिलीवरी नहीं मिलती। राइट? फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या किया, सेलर के पास रिस्क कब रहेगा? जब तक कि वो डिलीवरी के लिए नहीं भेज देता गुड्स। जब तक डिलीवरी बायर को नहीं रिसीव होती उस टाइम पे जितना भी रास्ते में रिस्क होगा वो किसका होगा? बायर का होगा। But if delivery has been delayed through the fault of either the buyer or the sellers, the goods are at the risk of the party at fault. Right? कि अगर कहते हैं डिलीवरी में डिफॉल्ट हो गया, डिलीवरी में डिले हो गया, तो उस टाइम पे जिस पार्टी का भी फॉल्ट होगा वो क्या करेगा? रिस्क ओन करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ओनली ओनर कैन sue. When the goods are in any way damaged or destroyed by the action of third parties, it is only the owner of the goods who can take action against them. Right? उस टाइम पे सिर्फ ओनर होगा जो कि उनके अगेंस्ट क्या कर सकता है? एक एक्शन ले सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर और द बायर. In the event of insolvency of the seller or the buyer, the question whether the official receiver or assignee can take over the goods or not depends on whether the property in the goods has passed from the seller to the buyer. Right? कि अगर सेलर या बायर में से कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या करेगा? जो ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी होगा वो क्या करेगा? टेक ओवर कर लेगा गुड्स, वेदर की प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर से बायर के पास पहुंची या नहीं पहुंची। क्लियर? सूट फॉर प्राइस. द सेलर कैन sue फॉर द प्राइस अनलेस अदरवाइज एग्रीड ओनली इफ द गुड्स हैव बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर. राइट? कि सेलर कहते हैं स्यू कर सकता है प्राइस के लिए जब प्रॉपर्टी क्या बन गई? बायर की बन गई, जब उसके पास क्या हो गया? प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। क्लियर? सो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ ओनरशिप की। ओनरशिप ट्रांसफर करनी क्यों जरूरी है फ्रॉम सेलर टू द बायर। नेक्स्ट, टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी पासिस. नाउ व्हाट इज द टाइम कि जब ओनरशिप क्या होती है? ट्रांसफर होती है, और जो प्रॉपर्टी क्या होती है? डिलीवर होती है फ्रॉम सेलर टू द बायर. When does the transfer of ownership passes from the seller to the buyer is an important issue in the contract of sale. Normally it is agreed between the parties when such transfer will takes place. Right? कि normally ये जब contract of sale हो रहा है तो parties decide कर लेती हैं कि किस टाइम पे किस दिन हम आपको डिलीवरी करेंगे. But in the absence of such agreement, the act stipulates when the transfer of ownership will deemed to be effected in the सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. राइट? तो फिर एक्ट क्या करता है? एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है कि कब जो ट्रांसफर है ओनरशिप का होगा. द प्राइमरी रूल्स फॉर ascertaining when the property in goods passes to the buyer as follows. फर्स्ट वन इज गुड्स मस्ट बी ascertained. जो गुड्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ascertained होनी चाहिए. मीन्स उस टाइम पे प्रेजेंट होनी चाहिए. Where there is a contract for the sale of unascertained goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained. Right? कि जब तक गुड्स फिर प्रोड्यूस नहीं हो जाती, जब तक असरटेन नहीं हो जाती, तो उस टाइम तक हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते. राइट? तो जो अनअसर्टेन गुड्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? नॉट अ कंप्लीट सेल बट इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल. बिकॉज जो गुड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो डिलीवरी होगी वो कब होगी? फ्यूचर में होगी. राइट? सो अभी क्या है? ये है एक एग्रीमेंट टू सेल. नेक्स्ट वन, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज. Where there is a contract for the sale of specific or ascertained goods, the property in them passes to the buyer at the time when the parties intended to pass. Right? कि अगर specific और ascertained goods की बात करें तो property उस time पे transfer होगी जब parties चाहेंगी. Right? Parties decide करेंगी actually.
When the intention of the parties cannot be ascertained, where the intention of the parties as to the time when the property in the goods is to be passed to the buyer cannot be ascertained from the contract, then the rules contained in section 20 to 24 apply. These rules are, first one is ascertained or specific goods. Ascertained or specific goods refers to such goods that have been identified or specified by the parties at the time of making the contract, right? कि वो goods जो कि उस टाइम पे क्या की जाती हैं, आइडेंटिफाई की जाती हैं. एंड सेलर डज नॉट हैव टू मेक एनी मॉडिफिकेशंस और एडिशन टू द गुड्स, राइट? कि सेलर ने कोई भी उनमें मॉडिफिकेशन और एडिशन नहीं करनी, बिकॉज जो कि प्रॉपर्टी है उस टाइम पे अवेलेबल है एंड हम उनको साथ ही साथ डिलीवर कर सकते हैं. The rules relating to transfer of property in specific goods are as follows. First one is goods in a deliverable state. कि goods जो होनी चाहिए वो deliverable state में होनी चाहिए, right? Where there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, then the property in the goods passes to the buyer when the contract is made. कि जब contract होगा तो उसी टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी है वो गुड्स की ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, गुड्स नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट. Section 21 lays down where there is a contract for the sale of goods in not in a deliverable state, that is the seller has to do something to the goods to put them in into a deliverable state. The property does not pass until such thing is done and the buyer has notice of it, right? कि अगर उस पर बायर ने कुछ काम सेलर ने कुछ काम करना है, फॉर एग्जांपल कि हमने गिफ्ट परचेज किया बट हमने उन सेलर को बोला कि हमें ये पैक करके दें, तो जब तक वो पैकिंग डन नहीं हो जाती तो उस टाइम तक हम क्या, बायर को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स इज टू बी ascertained by weighing, testing, etc. Where there is a contract for the sale of goods, specific goods in a deliverable state, but the seller is bound to weigh, measure, test or to do some other thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price, the property does not pass until such thing is done, right? क्लियर? कि अगर कहते सेलर के ने क्या करना है कि गुड्स का वेट करना है, उसको कुछ मेजर करना है, उसको टेस्टिंग करनी है सो दैट कि वो उसका प्राइस एसरटेन कर सके, तो उस टाइम तक भी प्रॉपर्टी क्या है, बायर को डिलीवर नहीं की जा सकती. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास अनअसरटेन गुड्स. Until goods are ascertained, there is merely an agreement to sell. Unascertained goods refers to such goods that have not been identified when the contract is made. Only a description of the goods have been given in the contract, right? कि वो goods उस टाइम पे प्रोड्यूस ही नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं की होती, सो दैट कि हम लोग उन गुड्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ओनली ए डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पास, सो वो गुड्स होती हैं अनअसर्टेन गुड्स. The rules governing the transfer of ownership of unascertained goods are as follows. First one is goods must be ascertained. Where there is a contract for the sale of unascertained goods, the property कहते हैं जब तक goods ascertained नहीं हो जाती उस टाइम तक ट्रांसफर नहीं की जा सकती. Next, goods must be delivered to the carrier according to section 23 subsection 2. Where in pursuance of the contract the seller delivers the goods to a buyer or to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract, right? कहते फॉर एग्जाम्पल कि सेलर ने क्या किया, डिलीवर कर दी गुड्स बायर को या कैरियर को या फिर किसी बेली को, राइट? कि वो क्या करेगा, डिलीवरी कर देगा बायर के पास. फॉर एग्जांपल कि बायर की लोकेशन दूर है तो हमें क्या करने हैं, सेलर क्या करेगा, कैरेज के थ्रू गुड्स क्या करेगा, डिलीवर करेगा, राइट? बट अगर उसने क्या किया, राइट ऑफ डिस्पोजल का राइट रिजर्व नहीं किया तो ये माना जाएगा कि उसने अनकंडीशनली गुड्स को क्या किया, एप्रोप्रिएट किया. क्लियर? एप्रोप्रिएट किया मीन्स डिलीवर किया
it is important to note that mere delivery of goods does not transfer the ownership of the goods to the buyer, right? कि अगर हमने ये बोल दिया कि हम डिलीवरी कर रहे हैं बट एक्चुअल में हमने डिलीवरी नहीं की तो ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी. The seller may reserve his right of disposal with the intention that he receives his payment before he transfers his ownership to the goods, right? कहते हैं सेलर को अपना जो राइट ऑफ डिस्पोजल है वो तब तक रखना चाहिए अपने पास जब तक कि उसको पेमेंट रिसीव नहीं हो जाती बिफोर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न. जब गुड्स कहते हैं किसी के अप्रूवल पे या सेल या रिटर्न पे क्या की जाए, ट्रांसफर की जाए. When goods are sold under a contract of sale or return or in approval, the sale is a conditional sale according to section 24. In such cases the property passes to the buyer. जब buyer अपना क्या करेगा, अप्रूवल दे देगा, right? Does any other act adopting the transaction, that example sells the goods to a third party or pledges the good with a third party, right? कि वो सेलर को क्या करेगा, सेलर को नोटिस दे देगा कि आप मेरे बिहाफ पे वो वाली गुड्स क्या करो, थर्ड पार्टी को क्या कर दो, सेल कर दो. Where the buyer does not signify his approval or acceptance but retains the goods without giving notice of rejection, in such a case, right? कि जहां पे बायर क्या करेगा, अपनी अप्रूवल या रिजेक्शन क्या है नहीं बताएगा, बट ऑल्सो कि अगर उसने गुड्स रिफ्यूज भी करनी है तो भी अपने पास गुड्स को रिटेन करके रखेगा. उस केस में इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, राइट? कि अगर रिटर्न करने के लिए गुड्स, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास रिटर्न डेज होते हैं, लाइक 10 डेज रिटर्न होती है, राइट? अगर इन फिक्स टाइम के पीरियड में हम लोग रिटर्न नहीं करते तो क्या कर सकते हैं, सेलर क्या करेगा, सेलर उसकी रिजेक्शन को रिफ्यूज कर देगा. इफ नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ ए रीजनेबल टाइम, राइट? कि अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है तो फिर अगर रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो उस केस में भी सेलर क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेल बाय नॉन ओनर्स. In the case of transfer of ownership of goods from the seller to the buyer, it is presumed that the seller क्या है, हमारा full owner है of the goods, and वो क्या कर अब on transfer the buyer, right? कि जब उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो देन उसके बाद बायर क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द गुड्स. But where the seller is not an absolute owner of the goods, the buyer will not get a better title than what the seller himself has, right? कि जब तक seller ही खुद absolute owner नहीं है goods का तो फिर buyer उससे better title receive नहीं कर सकता. As a general rule, no one can give that which one has not got, right? कि अगर किसी एक पर्सन के पास वो चीज़ नहीं है तो वो ही चीज़ दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता. दिस इज एक्सप्रेस्ड इन लैटिन मैक्सिम नेमोडेट कॉड नॉन हैबिट, which means that no one can pass a better title than he himself has, right? कि जब तक वो better title हमारे पास नहीं है हम किसी को भी वो ट्रांसफर नहीं कर सकते. If a person transfers articles not belonging to him, the transferee gets no title, although he may have acted in good faith and may have paid for the goods, right? कहते अगर कोई पर्सन कोई आर्टिकल्स ट्रांसफर करता है जो कि उससे बिलोंग नहीं करते तो जिस पर्सन को वो ट्रांसफर कर रहा है कहते वो अगर गुड फेथ में भी काम कर रहा है बट उसको वो टाइटल नहीं मिल सकता ऑल्दो उसने प्राइस भी पे कर दिया हो. क्लियर? नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल. अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या एक्सेप्शंस हैं, हमें पता है कि जो टाइटल हमारे पास नहीं है हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. फर्स्ट वन इज सेल बाय अ पर्सन नॉट द ओनर और टाइटल बाय एस्टॉपल, राइट? कहते जो ओनर नहीं है और टाइटल उसको एस्टॉपल के थ्रू मिला है उस पर्सन के थ्रू अगर कोई सेल की जा रही है. वेयर द ओनर बाय हिज कंडक्ट और बाय एन एक्ट ऑफ ओमिशन लीड्स द बायर टू बिलीव दैट द सेलर हैज द अथॉरिटी टू सेल एंड इंड्यूसेस द बायर टू बाय द गुड्स, he shall be stopped from denying the fact the
denying the fact of want of authority of the seller, right? कहते अगर ऑनर जो एक्चुअल ओनर है वो अपने कंडक्ट से या मतलब अपने कंडक्ट से बिहेव नहीं कर रहा कि मैं एक्चुअल ओनर हूँ या नहीं हूँ, या उसके कंडक्ट से ये पता चल रहा है कि वो सेल करना चाहता है अपनी चीज़ को, तो फिर कहते वो बाद में उस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकता कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था या नहीं करना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल, बी सेल्स ए साइकिल्स टू सी, राइट? बी ने क्या किया, ए का साइकिल सी को सेल कर दिया। ए इज प्रेजेंट व्हेन द सेल इज मेड बट ही मेक्स नो कमेंट नॉर डज ही से दैट बाईसाइकिल बिलोंग्स टू हिम, राइट? उस टाइम पे उसने कुछ नहीं बोला एंड ना ही उसने ये बताया कि बाईसाइकिल बी का नहीं है, मेरा है। हियर्स ए कंडक्ट कन्विंसेस बी दैट ही इज द ओनर ऑफ द बाईसाइकिल, राइट? तो ए के कंडक्ट से ये पता चल रहा है कि बी क्या है, एक्चुअल ओनर है बाईसाइकिल का। इन सच अ केस ए बिकॉज ऑफ हिज कंडक्ट कैन नॉट लेटर से दैट बी हैड नो राइट टू सेल द बाईसाइकिल एंड बी विल हैव गुड टाइटल टू इट, राइट? कहते अब बी क्या है, बाद में ये नहीं बोल सकता कि बी के पास कोई राइट नहीं था बाईसाइकिल सेल करने का एंड बी विल हैव अ गुड टाइटल टू इट। क्लियर? नेक्स्ट, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट का मतलब होता है वो पर्सन जिसको कि एक्चुअल ओनर ने अथॉरिटी दी है कि वो उसके बिहाफ पे क्या कर सकता है, गुड्स को सेल कर सकता है। When the mercantile agent has the possession of goods or the document of title to the goods with the consent of owner of the goods and sells the goods in the ordinary course of business, a sale made by a mercantile agent is deemed to be as good as made by owner of the goods who has a good title to the goods, right? कि अगर वो सेल मर्केंटाइल एजेंट कर रहा है तो फिर वो क्या माना जाएगा, ओनर माना जाएगा गुड्स का, राइट? But in such circumstances, the buyer must have acted in good faith and must not have the knowledge that the seller has no authority to sell the goods. But कहते हैं उस कुछ सर्कमस्टांसिस में अगर कहते बायर ऑल्दो गुड फेथ में काम कर रहा है एंड जो बायर है उसको नहीं पता कि एजेंट के पास अथॉरिटी ही नहीं है सेल करने की, राइट? नेक्स्ट, सेल बाय वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर्स, जहाँ पे को ओनर्स हों उनमें से कि एक ओनर के द्वारा ओनर के थ्रू सेल की जा रही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28, वेयर वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स हु हैज सोल पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय परमिशन ऑफ को ओनर्स sells the goods, the buyer gets the complete ownership of the goods. But this is only possible when the buyer has acted in good faith and paid price for it and had no notice about the seller's right to sell the goods, right? कि उसे पता नहीं होना चाहिए बायर को कि ये जॉइंट ओनर्स की है, राइट? कि यहाँ पे सेवरल क्या है, सेलर्स हैं। सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? उस पर्सन के थ्रू सेल की जा रही है जिन्होंने पोजेशन ही एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लिया है गुड्स का। सेक्शन 29 डील्स विद द केस ऑफ सेल बाय अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इट प्रोवाइड्स दैट when the person has obtained their possession under a voidable contract but the contract has not been rescinded at the time of sale, the buyer acquires a good title to the goods provided he buys them in good faith and without notice of the seller's defect of title, right? कि उस टाइम पे भी अगर जब वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ बट कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड नहीं किया गया एट द टाइम ऑफ सेल, तो उस टाइम पे भी बायर को क्या मिलेगा, गुड टाइटल मिलेगा। बट उसको ये चीज पता नहीं होनी चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? नेक्स्ट, सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, राइट? कि एक पर्सन ने सेल की बट पोजेशन के बाद जब तक उसके पास पोजेशन था उस टाइम पे भी सेल की, जब उसके पास पोजेशन नहीं था उसके बाद भी उसने दोबारा कोई सेल की, राइट? Section 30 subsection 1 provides that where a seller has sold goods, right,
but continues to be in possession of them or the document of title to the goods and sells them either himself or through a mercantile agent to a third person who buys in good faith and without notice of the previous sale, the buyer gets a good title. राइट कि उसको प्रीवियस सेल के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उस टाइम पे भी बायर को क्या मिलेगा, गुड टाइटल मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल एक कार डीलर था लाइक जॉन, राइट. उसने क्या किया, कार डीलर था जॉन, उसने मैरी को क्या किया, कार सेल कर दी, राइट. बट उसने क्या किया, पेपर वर्क तक अपने पास ही रखी कार, राइट, जॉन ने. तो इन द मीन टाइम अब कार किसकी, एक्चुअल ओनर कौन है कार का, मैरी, राइट. बट जॉन ने क्या किया, एक्चुअल ओनर उस टाइम पे कार का है, जितना टाइम जॉन के पास उस टाइम पोजेशन था उसने क्या किया, आगे फर्दर बॉबी को कार सेल कर दी, राइट. तो उस टाइम पे बॉबी को पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता कि जो कार है वो एक्चुअल में किसकी है, मैरी की है. बट उसने परचेज कहाँ से की है, जॉन से की है. तो उस टाइम पे जो बॉबी है उसको बेटर टाइटल मिलेगा बिकॉज उसको पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था. क्लियर. नेक्स्ट आ जाता है सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल. Section 30 subsection 2 deals with the case where a person having bought or agreed to buy goods obtains with the consent of the seller possession of the goods or document of the title of to the goods and sell them either or himself through an agent. The buyer who acts in good faith and without notice of any lien or the right of the original seller in respect of the goods gets a good title to the goods, right. For example, Alice buys a car from Bob but leaves the car with Bob to get up some repairs done before picking it up, right. Alice ने क्या किया, एक कार परचेज की बॉब से, बट उसको बॉब के पास ही छोड़ दिया सो दैट कि वो उसकी रिपेयर्स कर सके. जब तक कार बॉब की पोजेशन में थी, बॉब ने क्या किया, सेम कार को चार्ली को सेंड कर दिया, हु इज अनअवेयर ऑफ द प्रायर सेल टू द एलिस. इन दिस सिनेरियो the Charlie buys the car in good faith. He would acquire good title to the car even though Bob was not the legal owner at the time of the second sale, as he was still in possession with Alice's consent, right. So this is sale by buyer in possession after sale. Next आ जाता है sale by an unpaid seller. Section 54 subsection 3 of the Act provides that when an unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit to get the possession of the goods resells the goods, the buyer acquires a good title against the original buyer, right. कि कोई अनपेड सेलर है, उसको अभी तक पेमेंट नहीं मिली, बट उसने क्या किया, अपनी गुड्स को दोबारा रीसेल कर दिया, तो बायर को उस टाइम पे भी गुड टाइटल मिलेगा अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर. क्लियर. सो ये थी हमारी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड सेल बाय नॉन ओनर्स की. जो नॉन ओनर्स होते हैं उनके थ्रू भी अगर कोई सेल हो जाती है तो उस टाइम पे बायर को गुड टाइटल कैसे रिसीव होता है. क्लियर. So this is it for today's video. I hope you like my video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching. Stay tuned.